प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया के अंदर बड़े बड़े ख़तरनाक जानवर होते हैं, लेकिन उन जानवरों से भी ज़्यादा बचने की ज़रूरत हमें उन इंसानों से होती है जो कि इंसान की शक्ल में हैवान होते हैं। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो आपसे जलते हैं, यानी कि आपके दुश्मन। आज इस वीडियो के अंदर सोचा आप लोगों को एक ऐसी दुआ बताई जाए जिसको पढ़ने के बाद में दुश्मनों से हिफाजत होती है, दुश्मनों से छुटकारा मिलता है, बल्कि इस दुआ के जरिए दुश्मनों को पूरी तरीके से सुधारा जा सकता है। अगर आप लोग इस दुआ को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपके दुश्मन कितने ही ज्यादा क्यों ना हो और वो कितनी ही ज्यादा आपके खिलाफ चालें क्यों ना चलें, इंशाअल्लाह उनकी हर चाल नाकाम होगी, उनका हर वार आपके ऊपर नाकाम होगा। आज हम आप लोगों को दुश्मन की हलाकत की दुआ बताने वाले हैं। इस दुआ के जरिए आप अपने दुश्मन को फरमाबरदार यानी कि दोस्त भी बना सकते हैं, और अगर वो अपनी हरकतों से फिर भी बाज ना आए तो आप लोग उसको हलाक भी कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, ये कुरानी दुआ है, एक कुरानी आयत है, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लें और इसको ज़रूर पढ़ें, ख़ास करके अपने दुश्मनों से छुटकारे के लिए। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सवाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करें। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, कभी कभार ऐसा होता है, बल्कि अक्सर ही ऐसा होता है कि जब आप लोग किसी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे होते हैं या आप लोगों को कामयाबी मिल गई होती है, आप बहुत ज़्यादा तरक्की पा लेते हैं या कहीं ना कहीं से आप लोग जायज़ कमाई करके बहुत ज़्यादा दौलत कमा लेते हैं, तो उस वक्त में कहीं ना कहीं से आप लोगों से जलने वाले लोग पैदा हो ही जाते हैं। अब वो जलने वाले लोग कोई गैर नहीं होते हैं, कोई बाहर के नहीं होते हैं। ये जलने वाले लोग, और ख़ास करके जो दुश्मन की कौम है, जो दुश्मन की किस्म है, वो ख़ास करके आप लोगों के अजीज़ ही होते हैं, आप लोगों के रिश्तेदार ही होते हैं, आप लोगों के दोस्त ही होते हैं। क्योंकि कोई गैर इंसान आपसे दुश्मनी नहीं करेगा, क्योंकि उसको आपसे दुश्मनी करके कुछ नहीं मिलना है। और कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है, जब आप कहीं सफ़र पर निकलते हैं तो रास्ते में या एयरपोर्ट पर या कस्टम इमिग्रेशन की चेकिंग पर या किसी और जगह पर जो अधिकारी तैनात होते हैं, उनमें अक्सर लोगों को परेशान करते हैं, या कहीं ना कहीं पर सरकारी अधिकारी या पुलिस अपने ओहदे का गलत फ़ायदा उठाते हैं और सामने वाले को परेशान करते हैं। या जिस वक्त में हुकूमत के अंदर फिरौनियत आ गई हो और वो किसी भी तरह के जुल्म से बाज नहीं आती हो, उनका डर सब में कायम हो, उस वक्त में प्यारे अजीज़ान ग्रामीन ये दुआ पढ़ना बेहतर माना जाता है। इस दुआ को पढ़ने का तरीका ये है कि अगर आप लोगों का कोई भी दुश्मन ऐसा है जिससे आप लोग मिलते हैं, यानी कि उससे आप लोगों का बोलचाल है, आप लोगों का मिलना जुलना है, उसके पास आना जाना है, तो आप लोग ये दुआ पढ़कर उसके पास जाएंगे और खामोशी से, उसको पता भी ना चले, उसकी तरफ आप लोग फूंक मारेंगे। अल्लाह के फजलो करम से उसी वक्त उसके दिल में खौफ पैदा होगा और उसके दिल में आप लोगों के लिए उसी वक्त नरमी पैदा हो जाएगी। उसके बाद वो आइंदा से आपके साथ में कभी भी कोई दुश्मनी का रवैया अख्तियार नहीं करेगा। उसके हालात सुधर जाएंगे, उसकी बात में, उसके मिजाज में बहुत ज़्यादा नरमी पैदा होगी और आपके लिए उसके दिल में बेपनाह मोहब्बत बढ़ जाएगी। अब अगर किसी इंसान का कोई दुश्मन ऐसा हो जिसको वो लोग जानते ना हो, यानी कि आपको मालूम नहीं है कि आपके दुश्मन कहाँ कहाँ हैं और किस किस कदर आप लोगों के ऊपर वार कर रहे हैं, किस किस कदर आप लोगों के ऊपर चाले चल रहे हैं, तो अजीज़ान ग्रामीन ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में आप लोग क्या करेंगे, सुनिए। अपने घर के अंदर ही किसी भी एक जगह खामोशी से बैठ जाएंगे और आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ेंगे और ये बात याद रखेंगे कि आप लोग अगर उस दुश्मन का चेहरा जानते हैं तो उस दुश्मन का चेहरा अपने दिलो दिमाग में समा कर रखें। अगर ये भी नहीं जानते हैं तो आप लोग सुनिए कि आप लोग क्या करेंगे। आप लोग सिर्फ इतना सोच लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके दुश्मनों से अमन अता फरमाए, आप लोगों को आपके दुश्मनों से हिफाजत फरमाए, आप लोगों को आपके दुश्मनों से निजात बख्शे। बस आप लोग यही नियत बना लें, यही सोच बना लें अपने दिल में और दुआ को पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह के फजलो करम से आप लोग अपने दुश्मनों से निजात पाएंगे, दुश्मनों से आप लोगों का ज़रूर पीछा छूट जाएगा। अब आप लोग उस कुरानी आयत को देखिए और जो आपको पढ़ना है उसको अपनी स्क्रीन पर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजअलना मिन बैनी ऐदिहिम
सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। प्यारे अज़ीज़ान गिरामीन, ये सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है। एक मरतबा और अपनी स्क्रीन पर देखें, वजअलना मिन बैनी ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। इस दुआ का तर्जुमा यानी कि मायना भी देखें, जिससे आप लोगों को इस दुआ की ताकत का और भी बेहतरी से अंदाज़ा होगा। इस दुआ का मायना है, और हमने एक आड़ उनके आगे खड़ी कर दी है और एक आड़ उनके पीछे खड़ी कर दी है, और इस तरह उन्हें हर तरफ से ढाक लिया है, जिसके नतीजे में उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। जिस बंदे से भी आप लोगों को ख़तरा हो या किसी से भी डर हो, आप लोग इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ें, उसके ऊपर फूंक दें। और अगर आप लोगों को दुश्मन का कोई भी पहचान नहीं मालूम है, कोई भी आप लोगों का उससे कभी कोई मिलना जुलना नहीं हुआ है, उसकी शक्ल भी आप लोगों को नहीं मालूम है, तो आप लोग उसकी सोच बनाएं। बस ये ख्याल अपने दिल में रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके सारे दुश्मनों से ही निजात बख्श दे। आप लोग यही नियत बनाकर इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ें। ध्यान रखें, 3-3 मरतबा शुरू और आखिर में दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सूरह यासीन की आयत नंबर 9 हर तरह के दुश्मनों से निजात का आप लोगों के लिए ज़रिया बनेगी। आप लोग इस दुआ को इस्तेमाल ज़रूर करके देखें। इंशाअल्लाह बड़े ही हैरत अंगेज़ फ़ायदे आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सबाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।